मार्केट में जनरली लोगों को एक मिथ होता है कि अगर कोई बोल रहा है कि किसी दिन ज़्यादा बाइंग वॉल्यूम आई है, इसका मतलब ये है कि उस स्टॉक में ज़्यादा शेयर्स बाय करे गए हैं। और अगर किसी दिन सेलिंग आई है, तो उस दिन सेलिंग ज़्यादा की गई है। जबकि ये एक कंप्लीट मिथ है मार्केट में। आप प्रैक्टिकली खुद सोचिए इस बात को, जितने शेयर बाय करे गए होंगे, उतने ही एग्जैक्ट नंबर ऑफ शेयर्स किसी पर्टिकुलर डे पे सेल भी किए जाते हैं। क्योंकि लॉजिकली अगर इस चीज़ को सोचा जाए, अगर सामने कोई खरीदने बेचने वाला होगा ही नहीं, अगर आप कोई चीज़ खरीद रहे हो और सामने आपके कोई उसको बेचने वाला है ही नहीं, तो आप उसको खरीदोगे किससे? कोई आपको सेलर तो चाहिए ना, और उस सेम प्राइस पे चाहिए। जो प्राइस पे आप खरीद रहे हो या बेच रहे हो, उस एग्जैक्ट सेम प्राइस पे अगर सामने कोई आपके साथ डील करने वाला होगा ही नहीं, तो वो डील कंप्लीट होगी कैसे? तो इसलिए सबसे पहले तो इस मिथ को हम क्लियर कर लेते हैं अपने दिमाग से कि नंबर ऑफ बायर्स और नंबर, किसी दिन अगर ज़्यादा बाइंग या सेलिंग की गई है, तो बायर बाइंग किसी दिन ज़्यादा थी, सेलिंग किसी दिन ज़्यादा थी, ऐसा नहीं होता है। वो जितने शेयर्स बेचे गए हैं उतने ही खरीदे गए हैं, एग्जैक्टली सेम होता है। नंबर ऑफ बायर्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ सेलर्स। द ओनली थिंग इज, जो मूवमेंट आती है मार्केट में, वो होती है कि अगर किसी दिन बाइंग ज़्यादा की गई है, तो जब प्राइस मार्केट का बढ़ रहा था, बढ़ते हुए प्राइसेस में भी लोग उसको महंगे खरीद रहे थे। वो ऐसा नहीं था कि प्राइस बढ़ रहा है तो फिर अब खरीदारी नहीं हो रही, वो महंगे प्राइस में भी खरीद रहे थे। इसीलिए जो बुल ट्रेंड्स आते हैं, इसी वजह से आते हैं। महंगे मार्केट में मार्केट बढ़ रहा है, वो लोग फिर भी उसको खरीद रहे हैं। तो इससे हम कंक्लूजन ये निकाल सकते हैं कि नंबर ऑफ शेयर्स किसी भी पर्टिकुलर डे पे सेम ट्रेड होते हैं, जितने बाय किए जाते हैं उतने ही एग्जैक्ट सेल किए जाते हैं। इससे हम ये कंक्लूजन निकाल सकते हैं। किसी भी दिन रैंडमली बहुत ज़्यादा वॉल्यूम है अगर किसी स्टॉक में, तो उससे अल्टीमेटली हमें डायरेक्शन का पता चलता है। जैसे आप ये जो वॉल्यूम के स्पाइक्स देख रहे हैं, ये एवरेज वॉल्यूम है टाटा मोटर्स में। जितने भी दिन ये ऊपर जो स्पाइक आया है वॉल्यूम का, उस दिन नॉर्मल वॉल्यूम से ज़्यादा इंटरेस्ट लोगों ने दिखाया है इस शेयर में, चाहे वो बाय किया हो चाहे सेल किया हो। हम लोग एक डायरेक्शन को निकालने की कोशिश कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ दिस वॉल्यूम। किसी दिन अगर ज़्यादा वॉल्यूम आई है, तो लोग या इन जनरल ज़्यादा पार्टिसिपेंट्स जो मार्केट में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, इस वॉल्यूम में जो लोग कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, वो किस साइड, किस डायरेक्शन में, अप साइड या डाउन साइड, किस साइड फेवर कर रहे हैं, उसका एक कंक्लूजन हम निकालने का ट्राई कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ वॉल्यूम। क्योंकि बाइंग और सेलिंग तो एग्जैक्टली इक्वल हुई है। तो अगर किसी दिन बाइंग ज़्यादा हुई है, तो उससे हम एक डायरेक्शन का पता लगा सकते हैं। वो कैसे करते हैं हम आगे डिस्कस करते हैं उस चीज़ को। लेकिन सबसे पहले तो दो चीज़ें जो हमने क्लियर कर ली हैं। सबसे पहली बात तो है कि बाइंग किसी भी दिन जितनी होती है, इक्वल सेलिंग होती है। कभी भी ऐसा नहीं होता कि शेयर्स खरीद ज़्यादा लिए या बेच ज़्यादा दिया, ऐसा हो ही नहीं सकता। जितने खरीदे उतने ही बेचे गए हैं। दी ओनली थिंग इज, अगर किसी दिन मार्केट ऊपर गया तो प्राइस बढ़ता गया, लोग फिर भी खरीदते रहे। किसी दिन अगर मार्केट नीचे आया तो प्राइस घटता गया, लोग फिर भी उसको बेचते रहे, सस्ते में बेचते रहे। और ऑपोजिट, लोग महंगे में सस्ते में उसको खरीदते रहे। पहली चीज तो हमने ये क्लियर कर ली। और दूसरी चीज, जो हमारी ये इंक्रीज्ड वॉल्यूम आती है, इससे हमें एक मार्केट की डायरेक्शन का पता चल सकता है। अब हम उसके बारे में बात करते हैं कि कैसे हम उस डायरेक्शन को फाइंड आउट कर सकते हैं। इस चैनल पे मैंने ऑलरेडी स्विंग ट्रेडिंग के लिए कैसे स्टॉक्स को सेलेक्ट करना है उसका बेस्ट तरीका वो ऑलरेडी शेयर कर दिया है। अब ये उसी की कंटिन्यूशन है। हम इसमें वॉल्यूम एनालिसिस करने वाले हैं, वॉल्यूम की बात करने वाले हैं। ये उसी स्विंग ट्रेडिंग की फर्दर कंटिन्यूशन है कि कैसे जो हमने कुछ स्टॉक्स को सेलेक्ट किया था, जैसे हमने पिछले वीडियो में देखा, हमने 3 स्टॉक्स को सेलेक्ट किया था। उन 3 में हम कैसे और एक बेटर कंक्लूजन विद द हेल्प ऑफ वॉल्यूम निकाल सकते हैं कि जो वॉल्यूम पंप इन हो रही है मार्केट में, वो हमारे फेवर में है या हमारे अगेंस्ट है, ताकि हम एक बेटर चॉइस बना सकें। तो अब अगर इसकी बात करी जाए, तो बाइंग और सेलिंग की डायरेक्शन किसी भी दिन विद अबव एवरेज वॉल्यूम, जो आप ये सब देख सकते हैं, विद अबव एवरेज वॉल्यूम का मतलब ये है कि शेयर ऊपर जा रहा है अगर वॉल्यूम बढ़ रही है। मतलब लोग या फंड्स उस शेयर को महंगे में भी खरीद रहे हैं। सारे बॉय ऑर्डर एक प्राइस को फिल करता है पहले, फिर वो प्राइस ऊपर जाता है। एग्जाम्पल के लिए अगर इसको समझे, अगर 850 लेवल पे जितने भी सेल ऑर्डर्स थे, अगर वो सारे फुलफिल हो गए, तब उसका प्राइस 849 हो जाएगा। जब 849 के सारे सेल ऑर्डर्स फिल हो जाएंगे, तब उसका प्राइस 848 हो जाएगा। तो अगर
प्राइस हमारा नीचे जा रहा है और वॉल्यूम कंटिन्यू बढ़ती जा रही है, इसका मतलब कि डायरेक्शन जो है जनरली एक सेलिंग साइड की हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। और एक और चीज, कभी भी हम वॉल्यूम को निग्लेक्ट नहीं कर सकते मार्केट में, क्योंकि इसको कभी फेक नहीं कर सकता कोई भी। अगर किसी शेयर में वॉल्यूम ज्यादा आ रही है, इतना वॉल्यूम कोई भी रिटेलर तो ला नहीं सकता, कोई बड़े फंड्स ही हैं या फिर बड़े प्लेयर्स मार्केट में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, तभी ये वॉल्यूम इतनी ज्यादा आ रही है। तो इसको कोई फेक नहीं कर सकता। यहाँ पर जो पार्टिसिपेशन है या इंटरेस्ट है लोगों का, वो हमें क्लियर पता चलता है। अगर वॉल्यूम ज्यादा आ रही है और शेयर किसी दिन नीचे गिर रहा है, तो इसका क्लियर सा मतलब है कि उसको बेच रहे हैं, क्योंकि वॉल्यूम कोई फेक नहीं कर सकता, वॉल्यूम कभी भी फेक नहीं हो सकती। तो अब अगर आगे डिटेल में थोड़ा सा वॉल्यूम्स को डिस्कस करें, तो जिस भी साइड स्टॉक जाएगा उसका प्राइस मोमेंटम डोमिनेशन से डिसाइड होगा। मतलब कि अगर बड़े प्लेयर्स की मार्केट में बात की जाए, तो एक रिटेलर को एकदम वो लोग एक रिटेलर से एकदम ऑपोजिट वे में काम करते हैं। जब भी मार्केट ऊपर बढ़ रहा होता है, तब वो कभी भी किसी भी शेयर में एक इन जनरली वो सेलिंग कर रहे होते हैं, वो बेच रहे होते हैं, यहाँ पे वो अपने प्रॉफिट्स बुक कर रहे होते हैं। और जब भी मार्केट नीचे गिर रहा होता है, तब वो यहाँ पे बाय करके अपनी पोजीशंस को बना रहे होते हैं। एग्जैक्टली ऑपोजिट, रिटेलर कभी भी बढ़ता हुआ मार्केट देख के फिर यहाँ पर बाय करता है, और गिरता हुआ मार्केट देख के पैनिक करके सेल करता है। कंप्लीटली ऑपोजिट ऑफ व्हाट मेजरली फंड्स या बड़े प्लेयर्स करते हैं मार्केट में, उसका ऑपोजिट। अब हमने थ्योरी तो बहुत डिस्कस कर ली है, जितने भी पॉइंट्स मैंने बताए इनको सबको दिमाग में रखना, ध्यान रखना। अब हम प्रैक्टिकली टाटा मोटर्स के चार्ट्स को और एक एक करके वॉल्यूम को एनालाइज करके पूरे एक साल का 2000 अक्टूबर से देखते हैं, 2023 से टिल डेट नवंबर शुरू हो गया है। हम एक बार एनालाइज करते हैं और फाइंड आउट करते हैं कि कैसे वॉल्यूम हमको हिंट्स देता है ऑफ द डायरेक्शन ऑफ द मार्केट। अब इसको थोड़ा एक बार प्रैक्टिकली समझते हैं। मैं इसको चार्ट को क्लियर कर देता हूँ। अब अगर हम यहाँ से शुरू करें अक्टूबर से, सबसे पहले एक चीज नोट करना कि टाटा मोटर्स का चार्ट खुला हुआ है और 1 आवर का टाइम फ्रेम है। इसको आप छोटा बड़ा कैसे भी कर सकते हैं, वॉल्यूम में फर्क नहीं पड़ेगा। आप डेली टाइम फ्रेम पे भी देख सकते हैं। एक एवरेज वॉल्यूम आप देख सकते हैं इस लेवल पे है, ये इस लेवल पे एक एवरेज वॉल्यूम। तो अगर आप जैसे यहाँ पर देखेंगे एक अबव एवरेज वॉल्यूम है, और उसी दिन आप नोट कर सकते हैं कि स्टॉक ने अपसाइड मोमेंटम किया है। तो इससे हमें एक ही हिंट मिल गया कि इस दिन ज्यादातर फंड्स ने या बड़े प्लेयर्स ने बाइंग करी है, खरीदा है। भले ही प्राइस बढ़ता गया, वो महंगे में भी उसको खरीदते गए, इसलिए वॉल्यूम भी बढ़ी है हमारी, और हमारा शेयर का इस दिन प्राइस भी देख सकते हैं वो भी बढ़ा है। कुछ दिनों बाद आप देखेंगे उसके बाद जो वॉल्यूम है वो नॉर्मल हो गई, और कुछ दिन बाद फिर से एक स्पाइक आता है वॉल्यूम में। और सिमिलरली अगर आप प्राइस को देखेंगे, तो उसने अपने प्रीवियस रेजिस्टेंस को तोड़ के एक कंटिन्यूएशन किया ऑन द अपसाइड। सो दिस इज द क्लियर साइन कि ये जो वॉल्यूम्स आई हैं दोनों दिन, इस दिन बाइंग पोजीशंस बनाई गई है। यहाँ पर हमको एक हिंट मिला था कि बाइंग फेवर्ड है, ज्यादातर फंड्स जो है वो बाइंग को प्रेफरेंस दे रहे हैं। लेकिन यहाँ पर विद दिस ब्रेकआउट हमको एक कंफर्मेशन मिल गई। जब वॉल्यूम आती है और हमारा रेजिस्टेंस भी ब्रेक होता है, इसका मतलब कि बाइंग करी जा रही है। वो एक हमको एक तरीके से कंफर्मेशन होता है। हालांकि पोजीशन हम पहले बनाने की ट्राई करते हैं ताकि हमें एक अच्छा स्टॉप लॉस मिले, और सिमिलरली इसका ऑपोजिट होता है। अगर वॉल्यूम ज्यादा आ रही है और वॉल्यूम ज्यादा आ रही है और हमारा सपोर्ट्स के पास ट्रेड कर रहा है मार्केट, या सपोर्ट्स को ब्रेक डाउन कर रहा है, तो इससे कहीं ना कहीं हमें एक सेलिंग का हिंट मिलता है कि मार्केट में सेलिंग की जाती है। तो जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं, दो बार दो बार नहीं, मतलब 2 दिनों में या 2-3 दिनों में यहाँ पर जो ज्यादा वॉल्यूम आई है, एक जो मार्केट की डायरेक्शन थी उसने एक हायर लोज बना के एक मार्केट ने अपसाइड का मोमेंटम किया। तो यहाँ पर कहीं ना कहीं क्लियर हो गया था, कंफर्म हो गया था कि मार्केट अब अपसाइड में ही मोमेंटम करने वाला है, जब तक फिर से एक अबव एवरेज वॉल्यूम नहीं आती और मार्केट अपने सपोर्ट्स को नहीं तोड़ता। इसका मतलब कंटिन्यूएशन है ऑन द अपसाइड। यहाँ पर आप फिर से देख सकते हैं कि वॉल्यूम ज्यादा आई है, लेकिन मार्केट ने फिर भी ये आप पूरा रैली देख सकते हैं कि अपसाइड ही किया है, कंटिन्यूएशन ही करी है मार्केट ने। तो इसका मतलब वॉल्यूम दोबारा जो यहाँ पर आई है, यहाँ पर फ्रेश खरीदारी भी करी गई है, लोगों ने और खरीदा है। सिमिलरली यहाँ पर वॉल्यूम हमारी ज्यादा आई है, लेकिन फिर भी अपसाइड ही गया है स्टॉक, उसने अपने रेजिस्टेंस को ही तोड़ा है, मार्केट ने रिट्रेस नहीं किया है। अब अगर यहाँ पर हम बात करें सबसे हाईएस्ट वॉल्यूम, मैं कहूँगा अभी तक की, अगर हम मार्च 2024 तक की बात करें, यहाँ तक की हाईएस्ट वॉल्यूम आई है। और यहाँ पर आप देखेंगे कि इसने रेजिस्टेंस को तोड़ के कहीं ना कहीं नीचे गया है।
कुछ दिनों बाद भी अगर आप पूरा मार्च अप्रैल तक भी नोट करेंगे तो ये ऊपर गया और ये फिर से नीचे गया, ये अपने रेजिस्टेंस के पास ही नहीं पहुंच पाया मार्केट। इसका मतलब ये जो हमारे वॉल्यूम का स्पाइक आया है, मार्केट ने बहुत ज़्यादा अच्छा खासा मोमेंटम कर दिया था, तो यहाँ पर अनलोडिंग की गई है, शेयर्स को बेचा गया है, प्रॉफिट को बुक किया गया है कहीं ना कहीं। और फिर मार्केट और वॉल्यूम आप दोनों देख सकते हैं साइडवेज चली गई है थोड़ी सी। मैं चार्ट्स को क्लियर कर देता हूँ एक बारी। तो फिर यहाँ पर आप देखेंगे फिर से एक एक इंक्रीज्ड वॉल्यूम आई है, लेकिन फिर से हमारा सपोर्ट टूटा है, ना कि रेजिस्टेंस टूटा है। तो यहाँ से फिर से एक वीकनेस का साइन मिलता है कि यहाँ पर अगर यहाँ पर किसी ने नहीं बेचा था अपना शेयर, तो यहाँ जिसने यहाँ बाय कर रखा है, मैं उसकी बात कर रहा हूँ, अगर यहाँ पर किसी ने अनलोड नहीं किया, सेल नहीं किया, तो यहाँ पर तो विद दिस वॉल्यूम क्लियर कट कंफर्म हो गया, जैसे ये वाला सपोर्ट टूटा, कि ये जो वॉल्यूम्स आई हैं ये सेलिंग के वॉल्यूम से अनलोड किया गया है, मोमेंटम हो गया है ऑलरेडी। गिरे हुए मार्केट में शेयर्स को खरीद लिया और बढ़े हुए मार्केट में शेयर्स को बेच दिया है। तो फिर अगर इसके बाद आप देखेंगे कि मार्केट ने थोड़ी थोड़ी अपसाइड वॉल्यूम दिखाई और अपसाइड मोमेंटम भी किया है, लेकिन फिर कंटिन्यूशन में जब आगे फिर से जब वॉल्यूम आई है तो कंटिन्यूस डाउन साइड, या जब जब वॉल्यूम आई है रेजिस्टेंस ना टूट के सपोर्ट टूटा है। कोई सा भी सपोर्ट आप देख सकते हैं, चाहे आप इसको 5 मिनट टाइम फ्रेम पे लगा के डेली लेवल्स पे भी देख सकते हैं, सपोर्ट टूटा है और मार्केट नीचे गिरा है। तो इससे हमें कंफर्मेशन मिलती है, एक ओवरव्यू मिलता है, एक डायरेक्शन मिलती है कि हाँ इस डायरेक्शन में मार्केट हमारा जा सकता है। ये इससे एंट्री एग्जिट कैसे बनाना है उसमें हम आगे बात करेंगे। ये सिर्फ एक लेवल 1 वीडियो थी, एकदम बेसिक लेवल की, वॉल्यूम्स काम कैसे करते हैं बहुत बेसिक है। इससे इसमें आपको सिर्फ एक डायरेक्शन का ओवरव्यू का पता चला होगा कि अगर किसी दिन वॉल्यूम आ रही है तो उसके साथ अगर हम अपने प्राइस एक्शन को मिक्स करें, दोनों को साथ में देखेंगे कि वॉल्यूम्स आ रही है और प्राइस किस डायरेक्शन में जा रहा है, तो हमको एक ओवरव्यू पता चलता है कि ये मार्केट जो है कंपेरेटिवली ऊपर जा रहा है, नीचे जा रहा है, किस डायरेक्शन में जा रहा है। तो उससे हमें कंक्लूजन निकाल सकते हैं या हमारी ट्रेड की डायरेक्शन को प्लान कर सकते हैं। अगर हम कोई शेयर को बाय करने का सोच रहे हैं, अगर उसमें अच्छे वॉल्यूम्स आ रहे हैं और वो अपने रेजिस्टेंसेस को तोड़ के मार्केट जो प्राइस एक्शन है वो ऊपर को जा रहा है, ये एक हेल्दी और गुड साइन है। एक अच्छा सा स्टॉप लॉस फाइंड आउट करके एक अच्छे प्राइस पर अगर हमें एंट्री मिल रही है तो हमें उसी हिसाब से एंट्री बनानी चाहिए। हालांकि वॉल्यूम्स को और डीपली हम एनालाइज करेंगे आने वाली वीडियोस में और एग्जैक्ट एंट्री मेथड्स को भी डिस्कस करेंगे। ये सिर्फ एक पहली वीडियो थी वॉल्यूम की, इसमें मैं आगे और कंटिन्यूशन में वीडियोस बनाऊंगा, इसमें हम और डिटेल में वॉल्यूम को समझेंगे। तो अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो, कुछ नया सीखने को मिला हो, अगर इन्फॉर्मेटिव लगी हो वीडियो, तो आप इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने बाकी दोस्तों के साथ शेयर कीजिए।